क्या आपने कभी सोचा है कि धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी ने अपने वाहन के रूप में एक साधारण से उल्लू को ही क्यों चुना? आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस पक्षी में जो देवी लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है? कहते हैं इसके पीछे छिपा है एक गहरा और आध्यात्मिक संदेश जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में धन और सफलता चाहता है। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब पूरा संसार दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर खुशियों का माहौल था। घर घर में दीप जल रहे थे। लोग माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था कि धन और समृद्धि की देवी उनके घर भी पधारे। लेकिन उसी समय एक प्रश्न कई लोगों के मन में उठता है, आखिर क्यों धन की देवी माता लक्ष्मी की सवारी एक साधारण सा उल्लू है? बहुत समय पहले देवताओं और ऋषियों के बीच भी यही प्रश्न उठा था। जब भी माता लक्ष्मी का वर्णन किया जाता तो उनके हाथों में कमल, स्वर्ण वर्षा और वैभव का उल्लेख होता, पर जब उनके वाहन का जिक्र आता तो वह था उल्लू। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता था कि इतनी महान देवी ने अपने वाहन के रूप में एक उल्लू को ही क्यों चुना। कहते हैं एक बार वैकुंठ लोक में देवताओं की सभा लगी थी। उस सभा में कई देवता यह सोच रहे थे कि माता लक्ष्मी के लिए कोई तेज, सुंदर और शक्तिशाली वाहन होना चाहिए, जैसे सिंह, हाथी या गरुड़। उसी समय देवताओं ने माता लक्ष्मी से विनम्रता से पूछा, हे माता, आप तो धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी हैं, फिर आपने अपने वाहन के रूप में उल्लू को ही क्यों चुना? माता लक्ष्मी मुस्कुराईं। उनका चेहरा करुणा और ज्ञान से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम सब उल्लू को केवल एक साधारण पक्षी समझते हो, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। उन्होंने बताया कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो घने अंधकार में भी साफ देख सकता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब भी वह जागता रहता है और हर दिशा को ध्यान से देखता है। यह केवल एक पक्षी नहीं बल्कि सतर्कता और विवेक का प्रतीक है। माता लक्ष्मी ने कहा कि जब किसी मनुष्य के जीवन में धन आता है तो उसके सामने सबसे बड़ा खतरा होता है अहंकार और ज्ञान के अंधकार का। बहुत बार ऐसा होता है कि धन मिलने के बाद मनुष्य अपने विवेक को खो देता है और सही गलत का अंतर भूल जाता है। ऐसे समय में उसे उसी तरह सतर्क रहना चाहिए जैसे उल्लू अंधेरे में भी जागता रहता है। फिर माता लक्ष्मी ने एक और गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, उल्लू का स्वभाव बहुत शांत और अकेला होता है। वह भीड़ में नहीं रहता बल्कि धैर्य से सही समय का इंतजार करता है। यह मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि धन कमाने के लिए धैर्य, संयम और समझदारी बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे धन का उपयोग करता है वह जल्दी ही उसे खो भी देता है। कहते हैं एक बार पृथ्वी पर एक बहुत धनी राजा था। उसके पास अपार धन, सोना और महल थे, लेकिन वह अपने धन के कारण इतना अहंकारी हो गया कि उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका विवेक समाप्त हो गया और वह केवल वैभव में ही डूबा रहने लगा। उसी रात माता लक्ष्मी ने उसे एक सीख देने का निश्चय किया। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि माता लक्ष्मी अपने उल्लू के साथ उसके महल में आई हैं। राजा ने गर्व से कहा, हे देवी, देखिए मेरे पास कितना धन है। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। तब माता लक्ष्मी ने अपने उल्लू की ओर इशारा किया और कहा, धन तब तक टिकता है जब उसके साथ बुद्धि और विनम्रता रहे। यदि मनुष्य अहंकार में अंधा हो जाए तो वह भी उल्लू की तरह अंधेरे में भटक सकता है। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि धन का सही उपयोग तभी है जब उसके साथ दया, धर्म और विवेक भी हो। यही कारण है कि माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन चुना। यह केवल एक सवारी नहीं है बल्कि यह संसार को दिया गया एक गहरा संदेश है कि धन पाने से अधिक महत्वपूर्ण है उसे सही तरीके से संभालना। जब भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनके चित्र में उनके साथ उल्लू को देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए। यह हमें सावधान रहने की शिक्षा देता है। यह बताता है कि जीवन में चाहे जितना भी वैभव क्यों न आए,
मनुष्य को अपनी बुद्धि, विनम्रता और धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि उस ज्ञान से आती है जो हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है। और यही वह गहरा रहस्य है जिसके कारण धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी आज भी उल्लू को अपना वाहन बनाकर संसार को ये संदेश देती हैं कि धन के साथ विवेक और सद्बुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।